हमको स्टमक मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सर हम ना इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा हमारे पास ना जो आज का टॉपिक है वो हम कवर करेंगे स्टैक और क्यू को, कि हमारे पास ना स्टैक क्या होती है और क्यू क्या होती है, उसका कुछ बेसिक सेपरेशन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्टैक की ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, जैसे टू पॉइंटर्स हो गए, बाकी प्रोसेस हो गई। इसी तरह हमारे पास एक और रहता है स्टैक। इसके इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम ना प्रिंसिपल फॉलो करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट की, यानी कि जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं जो सबसे आखिर में होते हैं ना सबसे पहले निकलते हैं। जैसे आप बुक्स का स्टैक देख रहे हैं या प्लेट्स देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो जो सबसे अपने आखिर में रखी होगी ना वो सबसे पहले निकालेंगे। तो इसका ये कंसेप्ट होता है कि आपने ना इस तरह वो मैनेज करनी होती है चीज़ें कि जो सबसे आखिर में है वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये हमारे पास ना स्टैक्स का कंसेप्ट आता है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे वो कहते हैं जो हमारे पास स्टैक होते हैं ना, एक तो इसमें आगे के जो लास्ट एलिमेंट होते हैं ना हमारे पास जो ऐड होते हैं वो सबसे पहले मूव भी होते हैं। इसी तरह आप हमारे पास जैसे इसके अंदर ना कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारे पास पुश का है, पॉप का हो गया हमारे पास, पीक है, इज एम्प्टी और साइज। ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है जो हम यूज़ करते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि क्या कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास पुश है ना, ये किसी भी एलिमेंट को उसके आखिर में ऐड कर देता है। जैसे अगर मेरे पास कोई लिस्ट होगी तो ये उसके आखिरी एलिमेंट में ना ऐड कर देगा। इसी तरह जो पॉप को होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं, यानी कि पुश का मतलब ऐड करना, हमारे पास पॉप को उसको रिमूव कर देना। इसी तरह हमारे पास जो पीक होता है वो ये बताता है कि जो आपको पास टॉप के ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है वो कौन सा पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे पास इज एम्प्टी का फंक्शन फंक्शन है, ये चेक करते हैं कि आया वो जो हमारे पास टैग है वो खाली है या नहीं है। इसी तरह साइज है, यानी कि उसका साइज कितना है। तो ये हमारे पास ना कुछ बेसिक से ऑपरेशन थे स्टैक के जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसको हम या तो एरे के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर हम लिंक लिस्ट भी लगा सकते हैं। और बस ये मतलब दो मतलब इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये देखना, यहाँ पे उसने पाइथन लिस्ट यूज़ की है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है एक्स की ना, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट पुश करूँगा ना, तो यहाँ पे जाके आखिर में इसके अंदर ऐड होगा। इसी तरह अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये आखिरी वाला जो एलिमेंट है ये जो रिमूव हो जाएगा। इसके मैं पुश करता हूँ तो ये देखिए ये उसने ना आखिर में दे दिया हमारे पास एलिमेंट। इसी तरह पुश वो कर रहा है चीज़ों को, अगर मैं पॉप करता हूँ आखिरी वो रिमूव भी कर रहा है। तो ये एक ऑपरेशन था स्टैक का ना। इसी तरह ये एग्जांपल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पे उसने पाइथन लिस्ट हमारे पास यूज़ की हुई है। अगर हम इसको रन भी कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये ना शुरू में हमने स्टैक इनिशियलाइज कर दी जो लिस्ट की तरह हमारे पास। जब हमने अपेंड किया तो उसके पास ना एक एलिमेंट आ गया ए, उसके बाद हमारे पास हमने बी अपेंड किया तो उसके अंदर बी आ गया। इसी तरह फिर सी किया तो सी आया। फिर हमने कहा था जो पीक का फंक्शन बताता है उसके ऊपर कौन सा पड़ा होगा, क्योंकि आखिर में ये था ना हमारे पास, तो इसीलिए वो सी को यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके अंदर पीक हमारे पास सी पे आ रहा है। वो इस तरह हुआ, पहले ए हमारे पास आ जाएगा उसके अंदर, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा।
बिल्कुल इस तरह कह सकते हैं कि जब हम बात करें तो पी पे हमारे पास सी पड़ा हुआ है। अगर हम रिमूव करेंगे ना तो पहले ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। इसी तरह हमने इसको पॉप के फंक्शन को उसको रिमूव कर देगा हमारे पास। फिर हम तो ये चेक करते कि ये खाली है नहीं, अभी तो ये फिल है ना इसलिए कह रहे हैं खाली नहीं है। फिर आखिर हम प्रिंट करके साइज बता सकते हैं इसका साइज कितना है हमारे पास, क्योंकि इस टाइम पे हमने ये रिमूव कर दिया था तो पीछे ये दो बच गए थे हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ बेसिक ऑप्शन होते हैं स्टैक के। हम एक और एग्जांपल है, इसके अंदर हम क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको लीड कोड में किस तरह की एग्जांपल आती है हमारे पास। इसी तरह भी हमने देखा था कि पाइथन की लिस्ट किस तरह यूज कर सकते हैं ना, इसके अलावा हमारे पास ये लिंक लिस्ट का भी ऑप्शन होता है, हम इसको भी इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक सी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये लिंक्ड लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये जरा बताते हैं। जी, क्योंकि सर हमारे पास ना जो मेन जो कंसेप्ट है ना वो वही रहेगा कि भाई जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सबसे हमने पहले निकाले हैं, तो हम उसको इस तरह सेट करते हैं कि उसको यूज कर सकें। जैसे हमारे पास अभी ये लिंक लिस्ट है ना, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो नोड्स होते हैं ना वो पॉइंट कर रहे होते हैं। जैसे अभी इसका डाटा है कि नेक्स्ट को जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट को मतलब वो कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास दो तीन डाटा होगा, एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट को रेफर कर रहे होते हैं। तो हम ये करते हैं, हम आखिर में इनिशियलाइज कर देंगे, जो हमारे पास होगा ना हम उसको बता देंगे। जैसे कि हम यहाँ कोड देखें ना इसको, सिर्फ ये यहाँ पे ना वो पुश करे, जैसे हमने सिंपल वहाँ पे पुश का फंक्शन लगाया था, यहाँ पे वही है लेकिन वो उसको पुश कर रहे भी देखे ना। हमने यहाँ पे दो चीज़ें पास की हैं, सेल्फ और वैल्यू को। न्यू जो वैल्यू को चेक करेगा उसके हेड के ऊपर है नहीं है, वो तब तक जाएगा जब उसके पास हेड खत्म हो जाएगा, फिर उसको उस एलिमेंट के ना आखिर में ऐड कर देगा। जैसे अगर मेरे पास इस तरह है, मतलब वो जाएगा सबसे पहले आखिर में देगा, कुछ भी नहीं तो वहां पे ना उसको ऐड कर देगा। इसी तरह हम रिमूव करने के लिए भी आखिर से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इसको रन करके भी देख लेते हैं एग्जाम्पल को। जी यहाँ पे देखना उसने मेरे पास पुश किया, तो जैसे हम पहले स्टैक इनिशियलाइज किया, फिर हम उसने भी टैग पुश किया ए के ऊपर। तो पहले ए है, फिर बी, फिर हम सी, मतलब उसको ना उसी तरह मूव कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये कुछ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई एप्लीमेंट जो एक्शन है उसको उंडो या रीडो करना है, जैसे हमारे पास एम एस वर्ड है या ब्राउज़र है, फिर हम बैक की तरफ जाते हैं, तो वो भी एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है कि जो मतलब जो सबसे आखिर में आ रहा है वो सबसे पहले जा रहा है। इसी तरह ब्राउज़र हिस्ट्री है हमारे पास, फंक्शन कॉल स्टैक है प्रोग्राम के अंदर, और एक्सप्रेशन एवेल्यूशन यानी कि जैसे हम चेक करते हैं कि ब्रैकेट्स किस तरह काम कर रही होती हैं, तो उसमें भी हमारे पास ये इसका कंसेप्ट होता है स्टैक का। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास ना इसी तरह के और कंसेप्ट भी इसके अंदर होते हैं हमारे पास। वो होता है क्यू का, पहले हमने देखा था स्टैक वाला, हमारे पास है क्यू का। अब इसमें उसी तरह से, लेकिन हमारे पास ये डिफरेंट है कि इसके अंदर ना हम लोग ये देखते हैं कि जो पहले आएगा पहले जाएगा, जैसे मतलब नॉर्मल इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है क्यू, इनकी कतार है। जैसे अगर कहीं पे कोई कतार बनी हुई तो जो पहले आता है वो पहले उसकी मतलब बारी आती है, इसी तरह यहाँ पे भी इसमें इसी तरह हो रहा होता है। यहाँ पे विजुलाइजेशन की दिखाई दे रही है कि हमारे पास जो आ रहा है वो पहले वहीं जा रहा है। इसमें कुछ फंक्शन होते हैं जैसे इन क्यू के हमारे पास डी क्यू है, पीक है, इज एम्प्टी साइज, कि उसी तरह के फंक्शन है जो हमने पहले देखे थे। जैसे वहाँ पे पुश था ना, यहाँ पे हम इसको इन क्यू कह रहे हैं। इन क्यू उसके अंदर एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। इसी तरह डी क्यू है, वो उसके एलिमेंट को रिमूव कर देगा, लेकिन वो एलिमेंट रिमूव करेगा जो पहला एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले वो आया था।
इसी तरह पीक हमारे पास बता रहा होता है कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट कौन सा है। इसी तरह इज एम्प्टी है कि वही खाली है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास साइज आ गया। तो हम बता सकते हैं कि उसके ना एलिमेंट में कितने हैं, उसका साइज कितना है। अगर हम इसको देखें विजुअलाइजेशन को, जैसे इन क्यू है ना, मतलब ये एलिमेंट को ऐड कर देगा हमारे पास ना, ये उसने ऐड कर दिया। अगर मैं रिमूव करूंगा तो यही वाला एलिमेंट रिमूव करेगा, बल्कि ये वाला करेगा। ये सबसे पहले आया था हमारे पास, तो ये उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर पीक करूंगा ना, तो बता रहा है कि ये एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास। इज एम्प्टी, इनके भी एम्प्टी नहीं है क्योंकि चार एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं। हम साइज लिखाएं तो इसका फोर एलिमेंट आ जाएगा। मतलब उसी तरह बस इसमें ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट होता है हमारे पास क्यू के अंदर। इसको भी हम उसी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं हमारे पास। इसकी कुछ रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन में एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसे ऑफिस का प्रिंटर है, वो आपको क्यू मेंटेन कर रहे होते हैं, मतलब जो पहले आएगा उसी को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसी तरह ई टिकटिंग है हमारे पास। ब्रेड फर्स्ट सर्च के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास उसने एग्जांपल दिया है हमारे पास ना क्यू की। अब ये उसने क्यू डिफाइन कर दिया लिंक इसकी तरह, लिस्ट की थ्रू, पाइथन लिस्ट के थ्रू। जैसे उसने पेंट किया ना, हमारे पास पहले ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी। हमारे पास क्यू आ गया। जब हम पॉप करेंगे ना तो हमारे पास ये वाले पहला एलिमेंट जाएगा। फिर दोबारा करेंगे तो ये बी जाएगा, फिर सी जाएगा। अगर हम पी की बात करेंगे तो पहला एलिमेंट बताएगा बीस टाइम पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसी तरह हम बाकी फंक्शन इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक क्यू का कंसेप्ट और स्टैक का। मतलब इसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये तो बिल्ट इन मेथड जैसे हम पढ़ रहे हैं डी क्यू, ये तो क्लियर है, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे कि स्टैक इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं पाइथन के थ्रू। सिर्फ हम उसमें वही कैसे कैसे लिस्ट यूज करके वो स्टैक बन रहा है और कैसे क्यू बन रही है, बेसिकली तो लिस्ट यूज हो रही है ना। जी सिर्फ इसमें मतलब एक लॉजिकली कंसेप्ट देख रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट, मतलब फर्स्ट आउट। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर हम ये देखें ना, एक मिनट, जैसे हमने ना यहाँ पे लिस्ट लगाया, हमने जब पेंट किया इसके अंदर, तो एक मिनट मैं इसको रन करता हूँ। अब इसने ना हमारे पास ये पेंट किया, अगर हम इसको दोबारा करेंगे ना, जैसे कि इसमें ना हमने इसी तरह किया कि हमने पहले एलिमेंट को रिमूव किया है। तो हम यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, जो क्यू के अंदर ना, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसी तरह हमने पहले मतलब ए की ऐड किया, फिर बी, तो आया पहले ए तक, तो हम उसी को फिर बाहर निकाल रहे हैं। सर वो तो ठीक है, वो तो समझ आ जी। रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है उसे कैसे पता चल रहा है कि मैंने क्यू लिखा है तो तुम फर्स्ट वाला निकाल लो, अगर मैंने स्टैक लिखा है तो तुम लास्ट वाला निकाल लो। अच्छा, सर इसके अंदर ये है कि जब हमने स्टैक की बात की थी ना, तो उसमें हमें कुछ नहीं बताया था। तो
ऑटोमेटिकली ना आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर रहा होता है, मतलब जो भी उसके लास्ट में पड़ा होता है उसी को रिमूव करते हैं। इसी तरह पेंट भी उसी तरह कर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हमने उसको इंडेक्स बता दिया कि तुमने जो पहला एलिमेंट है ना जीरो में लगाया, तो वो पहले वाला ही निकालेगा। वो उसे पता है कि जीरो पे जो पहला ही पड़ा तो वो फिर पहले को ही निकालेगा। सही है सर। वो तो ठीक है। मैं इसलिए जी। पूछ रहा था, वो ना एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो है वो क्यू इम्प्लीमेंट करके दो, स्टैक इम्प्लीमेंट करके दो, बिल्ट इन फंक्शन कैसे बन रहे हैं। तो सही। उस सेंस में आई वाज आस्किंग कि वो कैसे कैसे ये अब क्यू डॉट अपेंड कैसे इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, बिकॉज वो ये बिल्ट इन फंक्शंस तो कोई भी यूज कर लेगा, बिल्कुल। बट वो बनता कैसे है। अरे यूज करके या लिंक लिस्ट यूज करके कैसे हम क्यू बना रहे हैं। तो मैं उस बारे में पूछ रहा था। Yes. हमें देखना पड़ेगा, मुझे उतना आइडिया भी क्लियर नहीं है उसके बारे में। ठीक है सर, कोई मसला नहीं, ये क्लियर है, जो आपने पढ़ा है ये क्लियर है। जी सर। बस इसमें ये होता है कि हम लॉजिकली ना उसको यूज करते हैं, क्योंकि कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है एज इट इज ना स्टैक, बस ये कंसेप्ट होता है जिसको यूज कर रहे होते हैं कि हम अगर इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। ऑलराइट सर, कंटिन्यू करें आप। तो ये ना मैं उसकी ये फिगर फिगर है जो उसको एक्सप्लेन कर रही है हमारे पास ना। तो ये मतलब फ्रंट से आ रहा है तो फ्रंट से ही रिमूव हो रहा है, इसी तरह मतलब इंसर्ट है। हमने इसकी कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ना एक क्वेश्चन है बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर का। इसके अंदर ना हम स्ट्रिंग का वो देखेंगे किसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यहाँ पे किस तरह यूज हो रहा है। पहले हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को ना कि किस तरह होगा। जैसे वो कह रहे हैं कि बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, रिटर्न ट्रू if they are equal when both are typed into empty text return hash means a backspace character. Note that after backspacing any empty text, the text will continue empty. इनके वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ना दो स्ट्रिंग्स हैं, एक एस है और एक टी है। तो आपने अगर ट्रू मतलब दोनों को टर्न करें ट्रू, किस कंडीशन में होंगे अगर कि दोनों मतलब सेम आ जाए। हैश है ना हमारे पास जहाँ पे ऐड हुआ इसका मतलब बैक स्पेस है। अब एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं जैसे हम देख लेते हैं ना। उसने हमारे पास एग्जांपल दिए जैसे ए बी स्टैटिक सी है, उसने क्या ए हमारे पास स्टैटिक सी है। इसी तरह जो टी है ना वो हमारे पास ए डी स्टैटिक हैश सी। अब हमारे पास है ना दो स्ट्रिंग एस और टी है, वो किस कंडीशन में ट्रू होंगी, वो तब होंगे अगर ये दोनों इक्वल आ जाए हमारे पास। ये नहीं कि अगर वो इस तरह आ जाए जैसे एस है। अब उसका मतलब था जो हमारे पास जो हैश है ना ये बैक स्पेस की तरह काम करे, इनके जब भी आएगा हम इसको बैक कर देंगे। फिर मैं इसको इस तरह करूँ ए बी करके ना, अब हैश है इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा, बैक स्पेस दबाया फिर सी। इसी तरह अगर मैं टी के साथ करूँ ये आएगा, फिर डी लिखा है हैश है तो रिमूव करूँगा सी आ जाएगा। अब इसमें ना ये दो आ रहे हैं एस और टी दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास ना हमने ट्रू रिटर्न कर देना है इसको। इसी तरह हमारे पास जो एग्जाम्पल टू है वो भी सेम इसी तरह होगी। ए बी है ना हमारे पास, जब इसको हम दो दफा बैक स्पेस करेंगे तो वो खाली हो जाएगा, और टी भी खाली हो जाएगा क्योंकि एक दफा एस करेंगे फिर बैक स्पेस, फिर डी प्रेस करेंगे फिर बैक स्पेस, तो दोनों क्योंकि खाली हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू है। जो नेक्स्ट है ना ये वाला, अब इसमें क्या ए दबाया हमने, इसके बाद जब बैक स्पेस करेंगे फिर सी बच जाएगा, और यहाँ पे बी बचे, सी और बी इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये उसने ना कुछ हमारे पास एग्जांपल दी थी कि हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे उसने ये कंस्ट्रेंट दिए हैं कि हमारे पास जो एस है ना, तो ये दोनों के लोअर केस लेटर होंगे और उसके अंदर सिर्फ ये स्टैटिक मतलब एक होगा करेक्टर। इसी तरह उसकी लेंथ है कि भाई 1 से लेकर 200 के बीच में हो सकती है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन था, इसका किसी को कोई आइडिया कि किस तरह होगा या क्या कर सकते हैं हम इसमें।
ये क्लियर है क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब देखें, आप हमारे पास ना एक सेंस बना रहा है कि स्टैक का कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि हम एक तरह से ना, जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेता हूँ एक तरह से हमारे पास ना, कि हमारे पास एक स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ ना, एस और टी की, ये समझिए हमारे पास एस हो जाएगा, ये टी आ जाएगा। अगर हम ए लिखें, मतलब जैसे जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम ऐड करते हैं स्टैक के अंदर, फिर बी आ जाए हमारे पास, उसको हम ऐड कर दें। लेकिन जैसे हमारे पास ये आ जाए ना, हैश आ जाए, तो हम इसको पॉप कर दें। मैं इसको पॉप कर दूं, मतलब हैश आ गया, तो हमारे पास पीछे ए बच जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ, पहले ए मैंने की है, फिर मैंने डी की है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ना हैश आ गया, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसका एक एलिमेंट बचा हुआ था सी आ जाएगा, इसका एलिमेंट बचा हुआ था सी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ना इक्वल आ रहे हैं। इनके अगर हम इस तरह लॉजिक लगाएं कि जब हैश आए या इनके बैक स्पेस हम आए, तो हम इसको पॉप कर दें, वरना जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको हम ऐड करते जाएं। तो हमारे पास जो एंड में रिजल्ट है उस स्ट्रिंग, उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अपनी इस लॉजिक को ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसको पहले हम सिंपल अप्रोच देख लेते हैं, हम ना ये कर लेते हैं कि जैसे मैंने आप एग्जांपल में किया था ना, दो स्टैक को इनिशियलाइज करने के ना दो लिस्ट ले लेते हैं। अभी जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्टैक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा हमारे पास ना स्टैक टी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक तो हमने ये बता दिया, फिर हम एक लूप लगा सकते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि फॉर कैरेक्टर इन एस। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊं कि अगर इनके हैश के अलावा कुछ और है, वो कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, इनके बीसी का कोई भी लेटर होगा, पर वो उसके अलावा है ना, तो उसको पेंड कर दो उसके अंदर स्टैक में। कहूँगा कि उसको पेंड कर दो आप। अगर वो नहीं है तो उसको पॉप कर दें, कि इसके अलावा कुछ होगा तो बस स्टैटिक ही होगा, तो हम उसको हम पॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जैसे अगर हमारे पास ना कोई हम लूप चला रहे हैं, तो चेक करेगा कोई हैश के अलावा है, क्योंकि बाकी सारे लोअर केस होंगे, तो उसको पेंड कर दो स्ट्रिंग के, मतलब इस लिस्ट के अंदर। अगर तो इसके अलावा कुछ होगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उसको फिर पॉप कर दो हमारे पास। इसी तरह हम टी के लिए भी कर लेते हैं। और आखिर में ना हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग को। क्योंकि अब हम इसको देख सकते हैं क्या, अगर ये दोनों मतलब मैच कर रही हैं, तो इसको मतलब भाई ये ट्रू होंगी, दोनों इक्वल हैं, वरना कह सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है। तो हम इसको देखें रन करके। फिर इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने ना कहाँ पे गलती की है इसके अंदर। सर वो आई गेस कि जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो वो पॉप नहीं कर पाता। सर यहाँ पे ना हमने शायद ये एस लिखा हुआ है, हमारे पास ना टी आना चाहिए था इसका।
जी अब ठीक है, क्योंकि अब पहले ना, क्योंकि वो सेम ही वो कर रहा था। अब इसके अंदर हमने बस वो किया कि अगर हम ये चेक करें दोनों के अंदर ना, जैसे कि एस है, मतलब हैश के अलावा कोई और करेक्टर आ रहा है, कोई भी लोअर केस आ रहा है, तो उसको append कर दो। अगर वो आ रहा है तो उसको पॉप कर दो, कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमारे पास ना स्ट्रिंग मतलब कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही एस कंप्लीट होगा फिर वो आके टी पे चेक करेगा। ठीक उसी तरह मतलब पूरा लूप चलेगा, चेक करेगा क्या है वो, मतलब क्या आ रहा है, उसको मैच करी नहीं करी। आखिर में फिर हम दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी एक ये अप्रोच भी हो सकती है इसको ना सॉल्व करने के लिए, इसमें हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, उसको सबमिट भी करते हैं। तो ये हमारे पास तो सबमिट हो गया। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर है? इसके लिए हमारे पास ना एक और क्वेश्चन भी, हम इसको भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन एड करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे पास ना एक क्वेश्चन है वैलिड parenthesis, हम इसको देख लेते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास ना एक स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर्स। मतलब हमारे पास ना कुछ करेक्टर्स हैं, मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, मीडियम है, मतलब ये, और लार्ज ब्रैकेट है। Determine if the input string is valid. An input string is valid if open bracket must be closed by same type of bracket. Open bracket must be closed in correct order. Every closed bracket has corresponding open bracket of same type. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी ना, तब हम कह सकते हैं जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है। तो हमने उसको बताना कि ये ट्रू है फॉल्स है। अगर तो वो वैलिड नहीं है तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे अगर हम ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर ऐसे यहाँ पे ये इस तरह से है, इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, ये ओपन भी हो रही है, क्लोज भी हो रही है, और हैं भी मतलब ऑर्डर के अंदर, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको देखें, ये मतलब ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, फिर ओपन है, फिर क्लोज है, ओपन और क्लोज। तो मतलब प्रॉपर ऑर्डर के अंदर भी है और प्रॉपर फॉलो भी कर रही है। हर उस ब्रैकेट को जो ओपन हो रही है वो क्लोज भी हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ओपन तो हो रही है लेकिन क्लोज नहीं हो रही, ये सिर्फ क्लोज हो रही है। तो हम इसे कह देंगे कि मेरे पास फॉल्स है। इसी तरह अगर हम नीचे वाले एग्जांपल को देखें, फोर को, अब इसके अंदर ये है कि अब यहाँ पर नेस्टेड उसने यूज किया कि पहले एक ओपन हो रही है ना, तो उसके साथ फिर एक और ब्रैकेट है जो ओपन भी हो रही है, क्लोज भी हो रही है, और आखिर में ये क्लोज है। इसी तरह भी हमारे पास ये ट्रू आ रहा है। और जो आखिरी वाली है वो ये है कि ओपन तो हो रही है लेकिन क्लोज प्रॉपर नहीं हुई। जैसे अगर ये हमारे पास इस तरह से ये ओपन हो रही है, ये भी ओपन है, लेकिन ये क्लोज हो रही है, लेकिन इनका ऑर्डर सही नहीं है। मतलब पहले इसको यहाँ पे आना चाहिए, जबकि इसको इधर आना चाहिए था, तब हमारे पास होती कि ठीक है। तो ये हमारे पास ना कुछ एग्जांपल थी, इसके अंदर हमने ये बताने के पेरेंथेसिस ट्रू है या नहीं है। और आखिर में उसने कंडीशन दी है कि के पास जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, और सिर्फ ये कुछ ना 6 पेरेंथेसिस है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना एक आर्टिकल है, हम इसमें से ना इसके थ्रू देख लेते हैं, वहाँ पे हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं इसको, और बेहतर तरीके से इसको समझ भी सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक तो उसने ना हमारे पास प्रॉब्लम को पहले बताया हुआ है कि प्रॉब्लम है क्या, ना डिस्क्राइब किया हुआ है उसने, जो हम पहले मतलब देख चुके हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर है क्या। इसी तरह मतलब कब वो वैलिड होगी अगर सेम टाइप मैच कर रही है उसकी,
उनका ऑर्डर भी ठीक हो और वो प्रॉपर पेयर भी बना रही हूँ। तो यहाँ तक तो उसकी कंडीशन आ गई कि इस कंडीशन के अंदर ये ट्रू होगी हमारे पास। फिर हम देख लेते हैं वैलिड ब्रैकेट कौन सी है हमारे पास ना। ये थी जो ऊपर उसने क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई थी। अब यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल बताए कि किस तरह कौन सी मतलब अगर पेयर मैच करें तो वैलिड है वरना फिर इनवैलिड होंगी। अब इसके अंदर ना हम भी उसी तरह स्टैक को यूज कर सकते हैं कि हम एक तो चेक रखेंगे कि जैसे कोई हमारे पास ब्रैकेट है वो ओपन हो रही है तो फिर क्लोज कब होगी। हम यूं कर सकते हैं जब भी कोई हमारे पास ओपन ब्रैकेट हो ना उसको हम स्टैक के अंदर डाल दें। और जब वो क्लोज हो रही है मतलब कोई ब्रैकेट तो हम उसको चेक कर सकते हैं हाँ ये आखिरी है या नहीं है। तो इस तरह हम उसको ना ट्रैक रख सकते हैं। जिसने विजुअलाइजेशन दिखाई हुई वो हम देख लेते हैं कि शायद ना इसका तो नहीं। यहाँ पे वो देख रहे थे जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है ना। उसने क्या अगर एक इस तरह की एग्जाम्पल है हमारे पास ओपन ब्रैकेट आई है ना हम इसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे हमारे पास। अगर हम इसको कर लेते हैं फिर हम बस स्टैक है ना हमारे पास ओपन ब्रैकेट आई है तो हम इसको यहाँ पर पुश कर दें इस तरह हो जाएगी। तो हमारे पास एक और आ रही है इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं कि ये भी ओपन ब्रैकेट आ रही है अभी इस तरह से। लेकिन जो आखिरी आ रही है ना अब इसको हम चेक करते हैं। अब ये क्लोज है ना तो मैच करें कि ये दो मैच कर रही हैं। हमारे पास ये वाली है तो ये मैच नहीं कर रही। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनवैलिड है। तो इनके हमने उसको ऑर्डर भी मेंटेन करना है और ये भी देखने के जिसकी ब्रैकेट है वो उसकी क्लोज हो रही नहीं हो रही। इसी तरह हम इसकी ना अप्रोच को देख लेते हैं कि अब इसमें एक तो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे स्टैक के लिए ना हम एक स्टैक को जो हमारे पास रिकॉर्ड रखेगा ट्रैक करेगा ब्रैकेट्स का। इसी तरह हम सेट रखेंगे एक सेट डिफाइन कर देंगे कि जो पेयर डिफाइन करेगा जैसे हमारे पास ये ब्रैकेट्स है ना मतलब प्रॉपर उसका पेयर बन रहा है ये तो नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगे इसके कि सबसे पहले हम उसको स्टैक को इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे पास एक स्टैक आ गई। इसके अलावा हमारे पास जो वैलिड पेयर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे उसने कहा था ये तीन सिर्फ हमारे पास ना पेयर हो सकते हैं। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स का हो जाएगा ये वाला हो गया और आखिर में ये वाला। तो हम इसको हमारे पास में वैलिड पेयर अगर इस तरह से होंगे हम ये कर सकते हैं जब भी हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है ना उसको हमने स्टैक में डाल दे पुश कर दें। जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देखा था कि जो भी ओपनिंग ब्रैकेट थी उसको हम स्टैक के अंदर डाल रहे थे। लेकिन जब क्लोजिंग आ रही थी उसको हम चेक कर रहे थे क्या यार वो पिछली से मैच कर रही है नहीं कर रही। तो हमारे पास ये आ गया फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई एम्प्टी स्टैक है नहीं है। अब हमने इसको देख लेते हैं कोड। तो यहाँ पे ना उसने ये विजुअलाइजेशन की हुई है कि जैसे हमारे पास ना ये कुछ है तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना इम्प्लीमेंट किया अगर तो नीचे यहाँ बता रहे हैं कि ये है ना पहले स्टेप पे क्या होगा हमारे पास ये जब आएगी इसको हम स्टैक में डाल देंगे। ये भी आएगा इसको हम स्टैक में डाल रहे हैं बस यहाँ पे देखें ना स्टैक बन रहा है प्रॉपरली। जो नेक्स्ट स्टैक वो चेक करके आया इसके अंदर मैच कर रही है नहीं कर रही। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर मैच कर रही है पेयर है तुम्हारे पास ना प्रॉपरली एक ट्रू है क्योंकि सारे पेयर उसके अंदर मैच कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल क्लियर हुई कि किस तरह काम करी और हमने इसमें मतलब क्या करना है। तो ये क्लियर है पॉइंट। सर मतलब हम एक स्टैक बनाएंगे और सबको उसके अंदर बारी बारी डालते जाएंगे। मतलब क्योंकि सर हमने ये चेक करना है कि जो एक तो हमने ऑर्डर देखने है उसका फिर हमने ये चेक करना है कि जो जब ओपन हो रही है तो क्लोज भी होनी चाहिए। तो हम रिकॉर्ड रखने के लिए पहले ये करेंगे जो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स है ना उसको हम डाल रहे हैं। फिर जैसे क्लोजिंग आ रही है उसको हम चेक करें पिछले के साथ कि अगर वो वैलिड पेयर बना रही है तो ठीक है वरना इसका मतलब है कि वो रॉन्ग है। तो हम इस अप्रोच का मतलब लेके चल रहे हैं।
यानी हम एक स्टैक बनाएंगे, उसमें हम अगर ओपनिंग है तो स्टैक के अंदर डाल देंगे, और अगर हाँ क्लोजिंग जी, आएगी तो हम उसकी लास्ट वाली पॉप करके चेक करेंगे कि वो उसकी स्टार्टिंग है कि नहीं है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अगर मतलब मैच हो जाएगी उसको पॉप कर देंगे, फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि जो एक और होगा एलिमेंट, क्योंकि हो सकता है और भी काफ़ी सारे उसके अंदर हों। सही है। जैसे ना यहाँ पे उसने ये स्टेप बाय स्टेप ना एग्जीक्यूट किया हुआ हमारे पास, हम इसको भी वॉक थ्रू कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ना ये एग्जांपल है, अब इसमें एक ये ब्रैकेट है, ये और मतलब ना ये दो हैं। हमारे पास ना ये ब्रैकेट है, पहले पहले हमने ना स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया, हमारे पास ये एक स्टैक आ जाएगा। फिर हमने एक सेट बना दिया वैलिड पेयर्स का, वो हमारे पास ये स्टैक का सेट आ गया। सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट आई है, हम इसको समझे अपने ना स्टैक के अंदर डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया, फिर हमारे पास दोबारा आई ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास दोबारा आई है, फिर हम दोबारा भी डाल देते हैं। मैं यहाँ तक हमने इसके अंदर डाल दी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, वो हमारे पास है ये वाली क्लोजिंग वाली। हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के अंदर है ना, ये हमारे पास है क्लोजिंग वाली। अब हम इसको चेक करते हैं कि जब हमारे पास ये है, तो हम इसको और इस लास्ट वाले एलिमेंट को ना चेक कर लेंगे क्या ये पेयर बना रही नहीं बना रही। देखिए ना ये एक पेयर बना रही है, मतलब ऑर्डर भी सेम दोनों का ना, तो हम लोग इसको पॉप कर देंगे। फिर बचे कोर एलिमेंट बचेगा हमारे पास, जो नेक्स्ट है वो ये वाले है। इसको भी हम इसी तरह लास्ट से चेक कर लेंगे, ये पेयर बना रहे हैं, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। और आखिर में हमारे पास एक और एलिमेंट आएगा, ये वाला। ये भी सेम उसी तरह से होगा कि भाई ये आखिरी बच्चा ये बचा हुआ था ना, इसको हम चेक करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, तो हमारे पास खाली बचेगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास ना वैलिड स्ट्रिंग थी। तो ये क्लियर है स्टेप, इसको हम इस तरह कर सकते हैं। सर ये सेट इसने कर्ली ब्रैकेट से क्यों बनाया हुआ है? एक मिनट सर, एक सेकेंड, ये कौन से कह रहे हैं सर? सर ये वैलिड पेयर सेट जो है ऊपर, जी। ये कर्ली ब्रैकेट से क्यों है? ये तो दूसरी ब्रैकेट से नहीं होता। शायद ये डिक्शनरी में सर, मैं जिससे सीधा डायरेक्ट से ही होता है ये हमारे पास ना। ठीक है, अब वो टप्पल होता है अगर हम दूसरी ब्रैकेट स्क्वायर जी ब्रैकेट, वो, बिल्कुल। तो इसमें हम टप्पल भी बना सकते हैं इसको। सर लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जो स्ट्रिंग है ना, मतलब पेयर मैच करोगे, दूसरा ही मतलब डुप्लीकेट का भी ख्याल करेगा। टपल का उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिर यहाँ पे सूट नहीं करती उसको। टप्पल में डुप्लीकेट आ जाता है। मैं उसकी अपना प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें डुप्लीकेट भी आ सकते हैं, और दूसरा हमारे पास इम्यूटेबल भी है, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। और ये इसकी मैंने ब्रैकेट्स हमारे पास यूज थे ट्रिपल के लिए, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स। और डुप्लीकेट तो वैसे वो डिक्शनरी में भी आ सकते हैं ना। डिक्शनरी में इसकी की यूनिक होनी चाहिए उसकी ना, मतलब वैल्यू हो सकती है सेम। की तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो सिंपल वैल्यू यूज कर रहे हैं, की तो जैसे जब डिक्शनरी की इंडेक्स है। हम बात करते हैं ना, उसके अंदर की वैल्यू पेयर होंगे ना डिक्शनरी में। लेकिन जो हमने उसने उधर बनाई हुई है उसमें की वैल्यूज तो नहीं है। तो भी तो हमने सेट बनाया हुआ ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है सर। सर हम इसको ना थोड़ा सा इसकी कोड की तरफ कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम एक स्टैक को इनिशियलाइज कर देते हैं कि stack- पहले हम एक स्टैक कर लेते हैं कि हमको स्टैक आ गया। इतने वैलिड पेयर हमारे पास आ जाएंगे। ये कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे
इसके अंदर हमने ये किया कि हमने ना इसको मतलब पेयर बना दो, वैलिड पेयर्स बना दिए। हम इसको ना चेक कर लेते हैं हम लोग फिर बाकी। हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है, आपके पास कंडीशन। अपने यहाँ पे स्पेलिंग में लेते हैं। बिल्कुल, अब हमारे पास ना ये केस रन हो रहा है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो हम सबमिट भी करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ना इसने बता दी कि एफिशिएंसी क्या होगी, जितना मतलब अगर हम उसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करें ना। हम्म, हाँ, तो ओ एफ एन आ रही है दोनों की ना, मतलब एक फर्द जितना उसका साइज होगा उसके मुताबिक, क्योंकि वो सबको चेक कर रहे हैं। उसके अलावा उसने क्या कि आपकी अप्रोच, स्टैक की अप्रोच है अपने यूजर स्टैक टू ट्रैक ओपन ब्रैकेट्स एंड वेरीफाई क्लोजिंग ऑर्डर अगेंस्ट वैलिड पेयर्स, वो हमने इसके अंदर यूज़ की है। और एफिशिएंसी भी हमारे पास सही आ गई है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को ना हमने इसको इस तरह सॉल्व किया है। सर ये एल्स कंडीशन जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो सर इसके अंदर हमने ना यहाँ पे ये किया कि एक तुम ये चेक कर रहे हैं कि एल मतलब नॉट स्टैक है, स्टैक ना हो दूसरा पॉप कर दो। ये नहीं कि इनके अलावा अगर कोई एलिमेंट आएगा ना, मतलब इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है, स्टैक भी खाली, मतलब इन दो में से कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, उसको पॉप करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि वैलिड पेयर के अंदर है या नहीं है। इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एक मिनट, मैं आपको ना यहाँ से दिखाता हूँ। सर जैसे ना अब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हमारे पास ये वाली लाइन है, जब इस पे एग्जीक्यूट करेगा ना, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। इनके इसमें अंदर ये करेगा हमारे पास कि जैसे हमारे पास उस टाइम ना स्टैक हमारे पास ये था, ये वाला करेक्टर है हमारे पास, ये इस तरह करके क्लोजिंग वाला हमारे पास टॉप पड़ा था, वो ये वाला है। ये चेक करे कि आया दोनों का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों का पेयर बन रहा है तो उसको पॉप कर देगा, मतलब वरना वो कहेगा फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको मजीद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है ना, कि मतलब एक तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोई एक भी इसमें से ट्रू है, दूसरी ये, तो दोनों को मतलब देख करेगा मिला के ना कि वो वैलिड कर रही है नहीं कर रही। अगर हम इसको मजीद करना चाहें, यहाँ पे ना वो उसको हमारे पास बताएगा।
या ना वो शायद काम नहीं कर रहा, तो इसमें ये है कि वो एक तो इसको चेक करता है कि ना उसके टॉप के ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, मतलब स्टैक खाली ना हो। उसके बाद फिर चेक करेगा उसके अंदर वैलिड के वाले हैं या नहीं है। अगर तो उसी तरह वैलिड बन रहा है तब तो ठीक है, वो नो कह देगा, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये जो प्लस है ये एंड है। जिसमें ना सर वो कंकेटिनेशन के लिए यूज नहीं करते हम, जो स्ट्रिंग को मतलब मैच करने के लिए जो दो यूज कर रहे होते हैं, तो वो उसको वो कर रहे हैं हमारे पास को। आपको दिखाता हूँ। ये है सर, वो ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास ना ये कंडीशन कब मतलब दो केस में होगी। इनके नॉट स्टैक, इसका मतलब स्टैक हमारे पास खाली हो जाएगी। एक तो हमारे पास ये हो गया कि स्टैक हमारे पास खाली है। दूसरा ये कि उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो टॉप के ऊपर है ना वो कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। जो ये दो कंडीशन है ना, इनके जो प्लस वाला है, ये वाली और ये वाली, वो ये चेक करेगा कि आया वो वैलिड कंडीशन बन रही है नहीं बन रही है। यानी कि जैसे अगर हम ये मैच करते हैं, जो दो स्ट्रिंग हैं वो से वैलिड से मैच कर रही है, पेयर से ये नहीं मैच कर रही, तो हम इसको ये देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्लियर है सर? जी जी सर, समझ आ गई। ठीक है, तो बस सर हमारे मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन था। अगर आप मजीद में इसको स्टडी करना चाहें तो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ट्यूटोरियल का ना। हमने स्टैक डॉट पॉप किया और उसने वैसे ही लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर लिया, ऐसे ही है सर? नहीं सर, उसके -1 का इंडेक्स किया था ना हमने, तो वो ये तो चेक करे कि उसके पी के ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, यानी कि सबसे जो मोस्ट रिसेंट कौन सा पड़ा हुआ है। फिर हम पॉप करते हुए तो रिमूव होता है, पहले हम चेक कर रहे हैं क्या ये कौन सा पड़ा कौन सा हुआ है, फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। हमने तो सर कोड में पॉप नहीं यूज किया जो हमने किया कोड। नहीं सर, उसमें तो पॉप हमने यूज़ नहीं किया। वो हमने तब यूज़ किए कि अगर वो खाली ना हो। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। इसमें मैं यही कह रहा था कि हमने पॉप करके चेक किए कि वो मतलब वैलिड है या नहीं है। अगर तो वैलिड नहीं है तो हम उसे कह रहे हैं कि फॉल्स है। अगर फिर वैलिड हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा मतलब उसको ना चेक करने लग जाएंगे। जी जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने जैसे इधर पॉप यूज किया, उसने उधर स्टैक -1 किया, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं ना? जी सर, वो एक किए जाएंगे, क्योंकि वो सही भी है। मतलब आखिरी एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो लास्ट एलिमेंट को देख कर रहे हैं। ठीक है, हम रिमूव कर रहे हैं, वो रिमूव नहीं कर रहा, वो बस कंपेयर कर रहा। जी सर, वो चेक कर रहे हैं मतलब आया हो सकते नहीं है। सही है सर। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन थे आज की क्लास के लिए हमारे पास। और इस क्लास का टाइम भी एंड हो चुका है हमारे पास। कोई अगर और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड कर लेते हैं। जी सर, क्लियर है। एंड ठीक करते है, हैं। जी सर मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाफिज।